आज से हम ठीक 30 डेज आउट हैं अपने अगले शो से। और अभी हम जिम ट्रेन करने आ रहे हैं, जिम जा रहे हैं ट्रेन करने के लिए। और आज हमें ट्रेन करना है अपर बॉडी। तो देखा है भाई, इस समय कंडीशन को लेके हम काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं। हम अपनी शायद ज़िंदगी की सबसे बढ़िया कंडीशनिंग पे हैं, बट हमें लगता है कि अभी हमें कुछ 1 किलो जैसा और कम करना है। फैट बेसिकली हम यहाँ उसको डिफाइन करेंगे कि हमें मसल लॉस नहीं करना। और हमारे पास 30 दिन है, तो देखा है तो 4 हफ्ते के अंदर हमें पर वीक 250 ग्राम भी अगर हम लूज़ करते हैं तो वो एक काफ़ी अच्छे नंबर होंगे। पर यार इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि अभी जिस पोजीशन पे अभी हम हैं, हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा रेजिस्ट कर रही है इवन 100 ग्राम लूज़ करने के लिए पर वीक भी। बट समहाउ हम मैनेज कर रहे हैं कि एनी हाउ लुक इम्प्रूव हो हर दिन। जैसे कि इस वीक हमारा पूरे हफ्ते का वेट सिर्फ 76.6 और 7 और 8 इन 3 नंबर के बीच में रहा है। और हम काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये भगवान कि एक दिन तो ऐसा हो जब हमारा वेट क्या कहते हैं एटलीस्ट 76.5 के नीचे आए। हालांकि हमारा स्टेज वेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो ज़्यादा ही होगा, क्योंकि रिफीड कर रहे हैं कार्ब लोड के बाद वो ज़्यादा ही होता है। बट कहीं ना कहीं हमें ये उम्मीद हो रही थी खुद से कि यार एक दिन तो एटलीस्ट 76.5 के नीचे देखने को मिलेगा। बट क्योंकि बॉडी इतने रेजिस्टेंस मोड पे जा चुकी है जहां वो लूज़ करने को राज़ी नहीं है, तो हम कुछ ज़्यादा कर भी नहीं सकते हैं। बाकी तुम्हें एक छोटा सा अपडेट देते हैं। अभी हम प्री वर्कआउट ले रहे हैं, ये कैफीन फ्री प्री वर्कआउट है। और हम कैफीन थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली हमने प्रोटीन कॉफ़ी ऐड करी है जिसमें थोड़ा सा कैफीन होता है अराउंड 45 mg जैसा। हालांकि वो काफ़ी ज़्यादा हमें फुलर रखता है, तो उसका एक एडवांटेज ये है, तो उससे हमें काफ़ी ज़्यादा कैलोरी ड्रॉप करने में हेल्प हुई है। अच्छी चीज़ इस प्रेप की ये हुई है कि अभी तक हम अपना ऑलमोस्ट सारा मसल मास होल्ड करने में सक्सेसफुल रहे हैं, तो वो एक अच्छी चीज़ रही है इस प्रेप की। Come on, focus.
हाँ तो भाई तुम्हारा स्वागत है फिर से शाम की चर्चा में। तो सीन ऐसा अभी जस्ट हम अपने कुछ स्टेप्स ही हिट कर रहे हैं, तो अगर तुम्हें लगे कि तुम्हें स्टेप्स हिट करने की जगह नहीं मिल रही तो सोच के देखना। हम अभी सिर्फ इतने एरिया में, जितना तुमने अभी चल के देखा था, इतने एरिया में हम अभी अपने 4790 स्टेप्स पूरे कर चुके हैं। तो हमने सोचा क्यों ना यार, अभी ये स्टेप चल ही रहे हैं तो थोड़ी चर्चा आप लोगों के साथ कर ली जाए, हमारे अनुजू के साथ। और जिसमें से एक काफ़ी अच्छा सवाल था, या फिर एक तरीके से सजेशन ही कहेंगे, वो था कि अंकित भाई एक वो शुरू करो फिटनेस में, या एक तरीके से फैट लॉस सीरीज टाइप का। तो हमने कहा यार सजेशन तो काफ़ी बढ़िया है और एक तरीके से करने लायक चीज़ भी है। तो हमने सोचा कि फैट लॉस की शुरुआत से ही तुम्हें एक तरीके से गाइड किया जाए कि फैट लॉस की शुरुआत कहाँ से होती है। तो बेसिकली फैट लॉस को कॉम्प्लिकेट ना करते हुए हम एक फैक्टर या मान के चल सकते हो, कुछ चीज़ों में तुम्हें सजेशन देंगे कि तुम कहाँ से एटलीस्ट फैट लॉस को शुरू कर सकते हो, क्योंकि बहुत से लोगों को यही नहीं पता होता कि शुरू कहाँ से करना होता है। तो सबसे पहली चीज़ तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम अभी कहाँ पे हो, बेसिकली तुम्हारा करंट वेट। क्या कर सकते हो एडिशनल, तुम मेजरमेंट्स ले सकते हो ट्रैक करने के लिए अपनी जर्नी की आगे। उसमें अगर चेंजेस आते हैं तो उसमें हमें पता होना चाहिए कि क्या चेंजेस आ रहे हैं। फिर फैट लॉस जर्नी शुरू होती है तुम्हारे डेफिसिट क्रिएट करने से। अब नॉर्मली होता है क्या है कि डेफिसिट को हम लोग किस तरीके से कंसिडर कर लेते हैं कि हमारा सर्टेन वेट है एंड हमारा क्या कहते हैं, हमने गूगल पे डाला ये हमारा वेट है, हाइट है, एज है, वो हमें अपनी एक सर्टेन नंबर कैलोरीज बता देगा, उस पर हम जाके फॉलो करना शुरू कर देंगे। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि वो चीज़ सस्टेनेबल नहीं है ना, कि तुम्हें एक तरीके से उससे कैलोरीज पता चल गई और ये हम बहुत ज़्यादा मैक्स एफर्ट बता रहे हैं। हम बस ये कह रहे हैं कि ये बहुत सस्टेनेबल और अच्छा डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, ये तो इतना एफर्ट बहुत कम लोग डालते हैं जहाँ उन्हें एक्चुअल में ये मेंटेनेंस वगैरह पता लगाएंगे। कुछ लोग तो सिर्फ किसी जन का एक तरीके से सिर्फ बता देंगे कि उसने ये कह दिया था रील में कि सुबह उठ के ये खाने हैं, शाम को ये खाना है, दोपहर में ये खाना, और तुम्हारा फैट लॉस हो जाएगा। एंड वो एक जेनरिक चीज़ ही होती है जो तुम्हारे लिए नहीं बनी है। तो शुरुआत को ईजी और सिंपल कैसे कर सकते हो वो हम तुम्हें बताते हैं। डेफिसिट तुम्हारा क्रिएट होता है एक तरीके से जितना भी तुम अभी खा रहे हो, बशर्ते तुम्हारा मेटाबॉलिज्म फकअप ना हो। अब यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि कुछ लोगों का ऐसा सीन भी रहता है कि वो लोग कुछ खाते ही नहीं है, तो जिसकी वजह से उनका मेटाबॉलिज्म एकदम फकअप हो जाता है। जहाँ सिर्फ 1 या 2 मील खा रहे होते हैं, उन्हें पता भी नहीं होता है कि हम सिर्फ पूरे दिन की 1000 या 1500 कैलोरी ले रहे होते हैं। तो उस केस में बॉडी फैट को स्टोर करती है, वो रेजिस्ट करती है फैट लॉस को, और एक तरीके से तुम मोटे और ज़्यादा होते जाते हो क्योंकि बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, तो वो एक तरीके से फैट को नहीं लूज करना चाह रही होती है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो उस केस में तुम्हें थोड़ी सी कैलोरी बढ़ानी पड़ सकती है। वो चीज़ इस जगह पे तुम्हारा वो गूगल वाला फंडा काम में आ सकता है, जहां तुम्हें मेंटेनेंस पता चल जाएगा। देन उस मेंटेनेंस को तुम स्टार्ट करो फॉलो करना। अब किसी भी डाइट प्लान को अगर तुम फॉलो कर रहे हो, सर्टेन कैलोरीज को फॉलो कर रहे हो, उसको एटलीस्ट तुम्हें 3 से 4 हफ्ते देने चाहिए ये पता लगाने के लिए कि तो तुम्हारी बॉडी उस पर कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है। सपोज अभी हम काफ़ी क्लोज टू सिंगल डिजिट हैं, तुमने देखा होगा हमारी फिजिक वगैरह, तो हमारे बड़ी चुल मचती है कि यार अभी हमने डाइट प्लान ये फॉलो किया है, अब हमारा वेट रुक गया है, अब क्या करें। और ये विद इन अ वीक होता है, मतलब कि अगर 1 हफ्ते तक हमारा वेट कम ना हो तो हमें वो चुल काटने लगती है। तो इसको ओवरकम करने के लिए एनी हाउ तुम्हें वो सेम डाइट, सेम मैक्रोस, सेम कैलोरी 3 से 4 हफ्ते फॉलो करना है, तभी तुम्हारी बॉडी उस पर रिस्पॉन्ड करती है, या फिर तुम्हें पता चलता है कि किस तरीके से वो बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी। फॉर अ पीरियड तुम वो फॉलो करो, सी हाउ योर बॉडी रिस्पॉन्ड्स। 3 हफ्ते के बाद या 4 हफ्ते के बाद जो तुम्हारे पास डाटा हो कि हाँ हमारा वेट स्केल इस तरीके से मूव कर रहा है, देन उससे तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस तरीके से तुम्हें आगे और चेंजेस करने हैं। बेस्ट तरीका यही होता है कि जाहिर सी बात है, ये चीज़ तो हर कोच को भी एक कोच चाहिए होता है कि तुम्हारे पास कोई गाइडेंस रहती है, बट हर कोई कोच अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसके लिए हम हैं। तो इसीलिए हमने कहा है कि ये तुम्हें एक तरीके से बेसिक है कि कहाँ से तुम अपने फैट लॉस की शुरुआत करोगे। सबसे पहले तुम गूगल यूज़ कर सकते हो मेंटेनेंस के लिए, जो कि मोस्ट एक्यूरेट चीज़ नहीं है, बट तुम्हें क्लोज आइडिया मिल सकता है। ठीक है, उन नंबर्स को फॉलो करो फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। उसमें हो सकता है तुम्हें कैलोरीज के साथ मैक्रोज भी पता चल रहा है। मैक्रोज पे एक आगे वीडियो मिलेगी या एक अलग ही एपिसोड आएगा उसका, तो तुम कमेंट करके बता देना, तो वो भी शेयर कर देंगे मैक्रोज से रिलेटेड। देन
उसके बाद जब तुम वो चीज़ फॉलो करोगे फिर तुम्हें पता चलता है कि 2 से 3 हफ्ते में कि किस तरीके से तुम्हारी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है एंड फिर उसके अकॉर्डिंग तुम उसमें चेंजेस करोगे। फिर एक चीज़ और हम ऐड करना चाहेंगे, कीप योर बॉडी हाइड्रेटेड। पानी अच्छा खासा पियो, वो तुम्हें ज़रूर हेल्प करता है फुलर रखने में और फैट लॉस को काफ़ी ज़्यादा ईजी बनाता है। तो आई थिंक यही थी, और ये करते करते हमारे 5000 कदम भी पूरे हो गए। तो इससे तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि फैट लॉस इतना मुश्किल नहीं होता। ये ही हमारा कार्डियो था। तो आई थिंक आज का एपिसोड यही छोटा सा रहेगा। हम बस एक कंसिस्टेंसी बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं एंड आई होप आगे वो कंसिस्टेंसी बिल्डअप हो पाएगी। बाकी तुम भाई अपना ख्याल रखना, और कुछ पूछना चाहो तो नीचे कमेंट कर देना। तो उसको हम ऐसे ही टहलते हुए या फिर किचन टॉक्स, तो अब यही किचन टॉक्स है, ये हमारी बरामदा टॉक है। बरामदा कहते हैं कि क्या क्या मैं आपको बरामदा बरामदा क्या मैं ना है बरामदा क्या मैं क्या क्या मैं बरामदा, हाँ बरामदा टॉक है, किचन टॉक नहीं है। तो आई होप यहीं तक रखते हैं पंचायत अपने बरामदा टॉक्स। बाकी तुम ड्राइंग रूम, हाँ ठीक है भाई। तो अपना तुम ख्याल रखना और मिलते हैं कल के एपिसोड।